नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। जयपुर समाज में आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक समिति द्वारा होली, चेटीचंड एवं ईद मिलन समारोह का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में विभिन्न समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक भाग लेकर एकता, प्रेम और शांति का संदेश दिया है। हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक समिति की ओर से होली, चेटीचंड एवं ईद मिलन समारोह का भव्य आयोजन हुआ है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखना और शांति का संदेश देना रहा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत, एडिशनल डीसीपी तथा समाज सेवी हाजी मजहर हुसैन उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में सामाजिक एकता और आपसी प्रेम को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष ज्ञानचंद खंडेलवाल ने की है, जबकि महासचिव निजाम भाटी, कोषाध्यक्ष चंद्र प्रकाश नावलानी, प्रवक्ता कैलाश यादव, मुख्य सलाहकार फिरोजुद्दीन और सुभाष लोहिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत द्वारा समिति के कार्यकारी सदस्यों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। ईद का, चेटीचंड का, ईद का, हिंदू का सब मिलके प्रोग्राम हर साल में करते हैं और ये समाज मैसेज देते हैं कि हम सब एक हैं, हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब एक हैं। इसलिए कार्यक्रम करते हैं और इसी तरह गंगा जमुना की तहवीज़ बनी रहे और देश में शांति, अमन, शांति सब दुआ करते हैं। वार्षिक कार्य उत्सव है। इस फंक्शन में हम ईद का, होली का, चेटीचंड का त्यौहार मनाते हैं। सभी धर्मों का हम आदर करते हैं और ये सिलसिला लगभग कई वर्षों से चल रहा है और इसमें हम सब लोग यही चाहते हैं कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। उसका नाम कैसे लें? कट्टरपंथियों को, जो कट्टरपंथी अपने अपने मजहब के हिसाब से काम करते हैं, उनको ठीक रास्ते पर लाने का हमारा काम है। हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक समिति जहाँ जहाँ भी कोई हिंदुओं में, मुस्लिमों में कहीं मनमुटाव होता है, हम वहाँ उस मनमुटाव को मिटाने के लिए जाते हैं। और पिछले 8-10 सालों से ऐसा लगा है कि हम सब एक हैं। लोग नफ़रत फैला रहे हैं, लेकिन हम उस नफ़रत को प्यार और मोहब्बत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। घटनाएं तो देखो, समाज में कई बहुसंख्यक समाज होता है, उसमें भी हो जाती है उसको, लेकिन हिंदू मुस्लिम की कोई पिछले दिनों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। छोटे मोटे तो बड़ा परिवार है, जनसंख्या में भी हम सब लोग ज़्यादा हैं, कभी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन हम जब भी कोई बात होती है तो सारे के सारे लोग मिलकर उसका हल करने की कोशिश करते हैं, घरों पे जाते हैं। पुलिस के अलावा ही हम एक पुलिस जैसा ही संगठन है ये, इन लोगों की मदद करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। आने वाले दिनों में आपका संगठन कोई और बड़े आयोजन करेगा? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, वहाँ क्षेत्र के लोगों को समझाते हैं कि इन विवादों में कुछ नहीं रखा, क्योंकि पुलिस के जब केस लगते हैं तो नौजवान का कैरियर ख़राब हो जाता है और उसमें रखा कुछ भी नहीं है। लोग बहकावे में आते हैं। तो मैं तो सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा, जब भी जो कोई घटना होती है तो धैर्य रखें, उसको सुने और सुनने पर कार्रवाई नहीं करें, बल्कि लोगों से जाँच पड़ताल करें और पुलिस का, प्रशासन का साथ लें, सहयोग लें, नहीं कि अपने कानून को हाथ में लेकर। हिंदू मुस्लिम एकता समिति ने जो कदम उठाए हैं, जो पूरे समाज नहीं, पूरे कंट्री में, पूरे देश में इन्होंने एक ऐसा पैगाम पहुंचाया है मोहब्बत का, जो नफरत के इस भरे माहौल में इन्होंने जो एक पहल की है समिति के लोगों ने, ये काबिल तारीफ है। और ये सिर्फ इस समिति के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर नागरिक की, हर सोसाइटी की, हर सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, हर नागरिक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन पीस एंड लव इन द कंट्री एज वेल एज इन द सोसाइटी, इन द कॉलोनी। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता समिति, जो त्यौहार होते हैं वो जाहिर सी बात है खुशी और प्यार और सद्भावना का ही जरिया होते हैं। तो इस आजकल जो त्यौहार हैं उनमें भी किसी न किसी तरह से नफरत का पहलू आ जाता है और उसको एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन इस समिति ने जो कदम उठाया और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को सबको एक साथ लेके जिस तरह से पूरे देश में पैगाम दिया है, जैसे कि कोई झांकी निकलती है, कोई रैली निकल रही है, हमारी कोई धार्मिक रैली निकलती है तो उस पर मुस्लिम लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ईद की नमाज हो रही है तो हमारे हिंदू भाई बहन पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। तो ये प्यार का और
एक सद्भाव का मैसेज देने की कोशिश है लोगों को कि द ओनली एडमिनिस्ट्रेशन आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू पीस टू मेंटेन पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, पब्लिक आल्सो हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स एंड वी शुड सपोर्ट द एडमिनिस्ट्रेशन टू मेंटेन दिस थिंग। कि हमारे लेवल पे हम सबको, हर नागरिक को ये कोशिश करनी चाहिए कि जब ये नफरत का माहौल है हर जगह, तो हम में से एक ग्रुप ऐसा उठे जो इस आवाज़ को, इस फूलों को हमेशा बिखेरता रहे, ताकि हमारे देश में इसका बहुत अच्छा असर भी, और असर हुआ। इस समिति ने जब ये कदम उठाया है तो इसका बहुत अच्छा पैगाम पूरे देश में गया है। इस एकता समिति की जितनी भी रील्स वायरल हुई, न्यूज़ में हमने देखा, और लोगों के दिलों पे भी इफेक्ट हुआ, और काफ़ी लोग इस समिति से जुड़े हैं तब से। तो मेरा हर एक से यही कहना है, और यही लोगों से रिक्वेस्ट भी है, और ये मैसेज है समाज के लोगों को कि हिंदू मुस्लिम नफरत में कुछ नहीं रखा, आपस में मिलजुल के ही इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। हिंदू मुस्लिम जो मंच है, जो नॉर्थ जिले के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पिछले 8 सालों से ये काम कर रहा है, और आज भी इन्होंने सब लोगों का, जो इससे जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो साल भर इसके आयोजन के अंदर भाग लेते हैं, और जब भी कोई इस इलाके के अंदर कोई किसी तरह की दुर्घटना होती है तो सारे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और घटना को सामान्य बनाने का प्रयास करते हैं। और उसी की कड़ी में आज जो आयोजन है वो सारे लोगों ने आयोजन किया है, और ये ज्ञान जी और निजाम भाई और ये मंजर भाई, आप सब लोगों ने इसके अंदर सारा ये इकट्ठा करके, और इन लोगों को अपने समय समय पे इनको ज्ञानवर्धन करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए, और इस बात का भी संदेश देते हैं कि भविष्य में भी इस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द बनाए। तो इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है।